हर साल हजारों यंग फाउंडर्स एक बहुत बड़े सपने के साथ शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कंपनी बनाने का सपना जो अगला बड़ा नाम बने। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, फंडिंग मिलती है, फैंसी ऑफिस बनता है और लिंक्डइन पर ऐसी पोस्ट्स आती हैं कि लगता है सब कुछ अनस्टॉपेबल है। एक अलग ही ग्लैमरस इल्यूजन होता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब शांत हो जाता है। ऐप अपडेट होना बंद, ऑफिस की लाइट्स ऑफ और दिमाग में बस एक ही चुभने वाला सवाल रह जाता है, आखिर गलती कहाँ हो गई। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन्हीं ब्रूटल रियलिटीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सिर्फ ऊपरी हाइप और शो ऑफ से हटकर हम एक्चुअल डेटा और पैटर्न्स के जरिए देखेंगे कि आखिर ज्यादातर भारतीय स्टार्टअप्स बिजनेस सर्वाइवल की इस मुश्किल रेस में फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम एक रोड मैप फॉलो करते हैं। पहला, भारतीय स्टार्टअप का भ्रम। दूसरा, गलत प्रोडक्ट बनाना। तीसरा, फंडिंग का खतरनाक जाल। चौथा, स्केल करने पर फेलियर। और आखिर में खामोश आंतरिक खतरे। सीधे शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है भारतीय स्टार्टअप का भ्रम, यानी एक यूनिक बैटलफील्ड में हाइप और रियलिटी का टकराव। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड्स में से एक है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पीआर आर्टिकल्स और वैनिटी मैट्रिक्स से कंपनी चलती है, लेकिन असलियत में बहुत से स्टार्टअप्स आलसी फाउंडर्स की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि हाइप के जाल में फंसकर फेल होते हैं। असली स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वाइवल पावर और टिके रहने की क्षमता से बनता है। इंडियन मार्केट की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहाँ कस्टमर को फ्री ट्रायल्स तो बहुत पसंद आते हैं, पर जैसे ही सब्सक्रिप्शन का पेमेंट पेज आता है, भाई कैलकुलेटर निकल आता है। यहाँ एक आम यूजर बेहद वैल्यू कॉन्शियस है और यहाँ रियल वैल्यू साबित करना सबसे मुश्किल काम है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गलत प्रोडक्ट बनाना। मतलब लोगों के लिए नहीं, बल्कि पिच डेक के लिए फीचर्स डिजाइन करना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक नाइस आइडिया सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग तारीफ भी करते हैं, पर एक पेन किलर प्रोडक्ट वो है जिसके लिए लोग एक्चुअली पैसे देने को तैयार होते हैं। इंडिया के मार्केट का फाइनेंस मिनिस्टर माइंडसेट समझिए। एक आम कस्टमर 300 रुपए की बाहर की कॉफी खुशी खुशी पी लेगा, लेकिन 99 रुपए के ऐप सब्सक्रिप्शन को साफ मना कर देगा अगर वो उसकी किसी बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। तारीफ से बिजनेस नहीं चलता, पेमेंट से चलता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है फंडिंग का खतरनाक जाल, यानी फंडिंग को प्रॉफिट समझने की जानलेवा गलती करना। सोचे, भारी डिस्काउंट्स और महंगे एड्स से आई हुई ग्रोथ एकदम किराए के फर्नीचर जैसी होती है। जब तक घर में है, सोशल मीडिया की फोटोज में बड़ी शानदार लगती है, लेकिन रियलिटी में जैसे ही इन्वेस्टर का पैसा बर्न होना बंद होता है, वो किराए का फर्नीचर और वो सारे लॉयल यूजर्स रातों रात गायब हो जाते हैं। फंडिंग सिर्फ बोरोड टाइम है। चौथा फेज, स्केल करने पर फेलियर। जब बिजनेस बड़ा होता है तो आखिर वो कौन सा मैथ्स है जो स्टार्टअप्स को तबाह कर देता है। यहाँ एंट्री होती है यूनिट इकोनॉमिक्स की। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक अल्टीमेट टेस्ट है। टेस्ट इस बात का कि क्या एक स्टार्टअप अपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर या एक अकेले कस्टमर पर एक्चुअली पैसे कमा रहा है या गवा रहा है। ये किसी भी बिजनेस का सबसे जरूरी फाउंडेशन है। चलिए इस मैथ्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट्स, मार्केटिंग, डिलीवरी सब मिला के एक ऑर्डर पे 135 रुपए खर्च हो गए और बदले में रेवेन्यू आया सिर्फ 100 रुपए। सीधा सीधा हर ऑर्डर पर 35 रुपए का नुकसान। शुरुआत में शायद लगे कि चलो ग्रोथ आ रही है, पर सोचिए अगर इसी नेगेटिव मैथ्स के साथ अग्रेसिवली स्केल किया तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हजारों करोड़ों के नुकसान में बदल जाएगी। लिटरली एक फाइनेंशियल डिजास्टर। उसके बाद आती है पोजिशनिंग। इंडिया जैसे मार्केट में जहां हर जगह शोर है, शॉर्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस लगातार बज रहे हैं, वहां अटेंशन स्पैन ना के बराबर है। अगर प्रोडक्ट की टैगलाइन कहती है AI पावर्ड स्केलेबल इकोसिस्टम, तो ऑनेस्टली किसी को समझ नहीं आएगा कि कंपनी करती क्या है। पर अगर पोजीशनिंग क्लियर है, जैसे छोटी दुकानों को पेमेंट्स मैनेज करने में मदद, तो मैसेज सीधा दिमाग में जाता है। बैड पोजीशनिंग मतलब मार्केट से कंप्लीटली आउट। अब हम आखिरी फेस पर हैं। 5वां पॉइंट, खामोश आंतरिक खतरे, ईगो, कैश फ्लो और कॉपी करना। ये वो दौर है जब इंटरनल रॉट कंपनी को खत्म कर देता है। बाहर से सब परफेक्टली फाइन लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर को फाउंडर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स सब तबाह कर सकते हैं। अगर इक्विटी या बड़े फैसलों पर शुरू से ही क्लैरिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना शादी की रियलिटी डिस्कस किए एक महंगी वेडिंग प्लान कर लेना।
फाउंडर्स का ईगो एक ऐसी दीमक है जो स्टार्टअप के बेस को पूरी तरह खोखला कर देती है। और हाँ, कैश फ्लो को मिसमैनेज करना एक और जानलेवा गलती है। इंडिया में पेमेंट साइकिल्स नेचुरली काफ़ी स्लो होते हैं, तो एक बहुत कॉमन डायलॉग सुनने मिलता है, ब्रो पेमेंट नेक्स्ट वीक आ जाएगा। सच्ची बताऊं तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं। जब तक पैसा एक्चुअल में बैंक अकाउंट में नहीं आता तब तक पेपर रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं है। ये एक छोटी सी गलती पूरी कंपनी बंद करवा सकती है। साथ ही हमें इस मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट करनी होगी। इंडिया एक सिंगल मार्केट नहीं है। अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, अलग अलग टियर्स, कैश फर्स्ट इकोनॉमी और इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस, ये मल्टीपल मार्केट्स का एक झुंड है। इसी वजह से सैन फ्रांसिस्को का ब्लाइंड कॉपी पेस्ट सूरत में फेल हो जाता है। बिना यहाँ की ग्राउंड रियलिटी समझे बाहर का मॉडल थोपना एक गारंटीड फेलियर है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। फेलियर कभी अचानक रातों रात नहीं होता, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। शुरुआत होती है एक ऐसी चीज बनाने से जिसकी कोई अर्जेंट जरूरत नहीं थी, फिर ग्रोथ दिखाने के लिए पैसे बर्न करना, फिर पुअर यूनिट इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है पैनिक और आखिर में क्रैश। हर स्टेप एक वार्निंग सिग्नल था, पर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, क्या आजकल नई कंपनीज सिर्फ फंडिंग उठाने और अगली न्यूज़ हेडलाइन बनने के लिए बिल्ड की जा रही हैं, या फिर एक ऐसी रेजिलिएंट कंपनी बनाने के लिए जो सरवाइव करे और जिसे मार्केट इग्नोर ही ना कर पाए? क्योंकि असली सक्सेस पीआर हाइप में नहीं बल्कि ज़मीन पर टिकने में है। इस डीप डाइव विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे नई क्लैरिटी